एक बार की बात है, शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में राज नाम का एक आदमी रहता था। राज पूरे गांव में अपने अनुशासित दिमाग और अपने विचारों पर ध्यान और नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता था। लोग अक्सर उनसे सलाह लेते थे कि इस तरह का मानसिक अनुशासन कैसे विकसित किया जाए। राज की प्रतिष्ठा ने कई लोगों को चकित कर दिया, जिनमें अर्जुन नाम का एक युवा लड़का भी शामिल था। अर्जुन एक ऊर्जावान और जिज्ञासु बच्चा था, लेकिन उसे अक्सर अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण लगता था। वह यह समझने के लिए उत्सुक थे कि राज ने उनके अनुशासित दिमाग को कैसे विकसित किया था। एक धूप वाले दिन अर्जुन ने राज के पास जाने और मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए उसका मार्गदर्शन लेने का साहस जुटाया। उसने राज को एक भव्य पुराने पेड़ के नीचे शांत और केंद्रित उपस्थिति बनाए रखते हुए पाया, जो ध्यान भटकाने के लिए अप्रभावी लग रहा था। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, भैया, मैंने आपके अविश्वसनीय मानसिक अनुशासन और आपकी केंद्रित और शांत रहने की क्षमता के बारे में सुना है। मैं भी सीखना चाहता हूं कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और एक अनुशासित दिमाग कैसे विकसित किया जाए। क्या आप इस पर मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं यात्रा? राज ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने मानसिक अनुशासन की कला के बारे में अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। अर्जुन, राज ने कहा, एक अनुशासित दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। यह एक कौशल है जिसे अभ्यास और समर्पण के माध्यम से निखारा जा सकता है। इसमें आपके विचारों और भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है, न कि किसी अन्य तरीके से। अर्जुन ने ध्यान से सुना और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन मैं यह कौशल कैसे विकसित कर सकता हूं भैया? वे कौन से अभ्यास और सिद्धांत हैं जो मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं? राज ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान पेश की और अपने जीवन में अपनाई गई प्रमुख प्रथाओं को साझा करना शुरू किया। ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, राज ने समझाया। इसमें किसी विशिष्ट वस्तु, विचार या सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नियमित ध्यान के माध्यम से आप ध्यान केंद्रित करने और मानसिक बकवास को कम करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास है, राज ने आगे कहा। इसमें बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करना शामिल है। सचेतनता विकसित करके आप अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं और चुन सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। सांस नियंत्रण या प्राणायाम एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपकी सांस को नियंत्रित करना शामिल है, राज ने जोर दिया। अपनी सांसों को नियंत्रित करके आप अपनी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। गहरी, धीमी सांसें मन को शांत कर सकती हैं, जबकि तेज सांसें इसे सक्रिय कर सकती हैं। इरादे निर्धारित करना। अपने विचारों और कार्यों के लिए स्पष्ट इरादे निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, राज ने सलाह दी। किसी भी कार्य या गतिविधि को शुरू करने से पहले एक विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य स्थापित करें। यह आपके ध्यान को निर्देशित करने में मदद करता है और आपके दिमाग को भटकने से बचाता है। आत्मचिंतन। नियमित आत्मचिंतन आवश्यक है, राज ने जोर दिया। अपने विचारों और भावनाओं की जांच करने के लिए समय निकालें। उन पैटर्न और ट्रिगर्स की पहचान करें जो आपको मानसिक अनुशासन के अपने लक्ष्यों से विचलित करते हैं। अर्जुन इन प्रथाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने राज से पूछा, लेकिन मैं इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूं भैया? मेरा मन अक्सर बेचैन महसूस करता है और मुझे ध्यान करना या ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। राज ने समझ में सिर हिलाया और एक सरल लेकिन गहन समाधान पेश किया। प्रत्येक दिन ध्यान के लिए कुछ मिनट समर्पित करके शुरुआत करें। एक शांत, आरामदायक जगह ढूंढें और अपनी सांस या किसी शांत वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं, क्योंकि आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। उन्होंने आगे कहा, पूरे दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। चाहे आप खा रहे हों, चल रहे हों या किसी भी गतिविधि में शामिल हों, उस पल में पूरी तरह से उपस्थित रहें। बिना निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें और धीरे से उन्हें काम पर वापस ले जाएं। अर्जुन नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने दैनिक जीवन में लौट आए। उन्होंने प्रतिदिन राज की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया, ध्यान के लिए समय समर्पित किया और अपने दिन के हर पल में सचेतनता को शामिल कर या उन्होंने सांस नियंत्रण का भी प्रयोग किया
और अपने कार्यों के लिए स्पष्ट इरादे निर्धारित किए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन ने अपने विचारों को अनुभव करने के तरीके में बदलाव देखा। उसका मन अधिक केंद्रित और शांत महसूस हुआ और उसने अपनी मानसिक बातचीत पर अधिक नियंत्रण विकसित कर लिया था। वह अब आसानी से विचलित महसूस नहीं करता था और उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। अर्जुन के आसपास के लोगों ने उसके परिवर्तन और उससे उत्पन्न मानसिक अनुशासन की नई भावना को देखा। उन्होंने भी राज से ज्ञान मांगा और इन प्रथाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। गांव, जो कभी बिखरे हुए विचारों और बेचैनी से चिह्नित था, बदलना शुरू हो गया। समुदाय ने राज की शिक्षाओं को अपनाया और जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने ध्यान, दिमागीपन और सांस नियंत्रण का अभ्यास किया, पूरा गांव मानसिक स्पष्टता और फोकस का स्थान बन गया। अर्जुन की यात्रा के माध्यम से साझा की गई राज की शिक्षाओं से किसी के जीवन पर मानसिक अनुशासन के गहरे प्रभाव का पता चला। गांव, जो कभी बिखरे हुए विचारों की विशेषता था, ने जीवन जीने का एक नया तरीका अपनाया है, जो किसी के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की प्रथा का सम्मान करता है। अपनी सामूहिक यात्रा के माध्यम से उन्होंने पाया कि सच्चा मानसिक अनुशासन विचारों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उद्देश्य और इरादे से निर्देशित करने के बारे में है, जिससे एक अधिक केंद्रित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की ओर अग्रसर होता है।